अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 के जो गैसियस स्टेट वाला टॉपिक है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और हम आगे जाते हैं। टाइटल है आज हमारा इफ़ेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ a gas by change in pressure and temperature। तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। किसी गैस के वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर का क्या असर है और टेम्परेचर का क्या असर है, इन दो असरात को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो प्रेशर का वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर जो असर है वो हम पहले स्टडी करेंगे और उसको हम आगे ले जाएंगे बॉयल्स लॉ पे, क्योंकि बॉयल्स इस इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। बॉयल्स लॉ है एक, इट इज़ अ लॉ। बॉयल्स एक साइंटिस्ट है, तो बॉयल्स जो है वो इस इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करता है। और टेम्परेचर का जो गैस के वॉल्यूम के ऊपर असर है, इस असर को, इस इफ़ेक्ट को चार्ल्स लॉ में हम स्टडी करेंगे। चार्ल्स लॉ, क्योंकि चार्ल्स इस इफ़ेक्ट को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसने ये काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इसको हमने असल में एक्सप्लेन करना है, डिटेल से इसको जानना है कि व्हाट एक्चुअली टेक्स प्लेस व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड और अप्लाइड ओवर अ गैस। इसके लिए हमें गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तरफ जाना होगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये 11वीं जमात में डिटेल से है। यहाँ पे जस्ट मेंशन है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हमें ये गाइड करती है, हमें ये बताती है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। थोड़ी देर पहले मैंने ये आपको बताया था, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और रैंडमली मूव करते हैं, बेतरतीबी से। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका है, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं until they collide with one another or with walls of container। कोलाइड करने से पहले गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट जा रहे हैं, देखिए इस तरह मूव कर रहे हैं। जब एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर वो कोलाइड करे या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, तो फिर वो अपना रास्ता चेंज करते हैं, उनका जो स्ट्रेट वे है वो उससे डाइवर्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये एक इनकी और प्रॉपर्टी है। एक और तीसरी प्रॉपर्टी है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू देयर collision force they apply on walls of container। गैस के मॉलिक्यूल, मैंने थोड़ी देर पहले भी पिछले लेक्चर में बताया है कि गैस के मॉलिक्यूल जब वॉल्स के साथ टकराते हैं तो उन टकराव के नतीजे में या उस कोलिजन के नतीजे में जो फोर्स लगाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर पे, उसके नतीजे में प्रेशर बिल्ड होता है, प्रेशर डेवलप होता है। गैस के मॉलिक्यूल ऐसे जा रहे हैं और वॉल्स के साथ टकराते हैं और उन पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस फोर्स को कहते हैं प्रेशर। अगला पॉइंट है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉइंट्स हैं 4। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of gas molecules is directly related to temperature, absolute temperature और केल्विन टेम्परेचर। केल्विन भी एक साइंटिस्ट है, उसने टेम्परेचर पे काम किया तो इसलिए केल्विन नाम दिया, तो एब्सोल्यूट और केल्विन टेम्परेचर। तो केल्विन टेम्परेचर के साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या मतलब है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो हरकत है, काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की हरकत तेज़ हो जाती है, सिंपल वर्ड्स में, और रिजल्टेंटली व्हाट हैपन्स, काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। तो यही वजह है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कोलिशन when a gas molecules collide with wall of container will not change when the pressure decreases at constant temperature। टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा ना कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवन व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड। व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड, अगर प्रेशर को कम किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो काइनेटिक एनर्जी को कुछ नहीं होता, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। गैस के मॉलिक्यूल्स में अब हम ये इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं, सेपरेशंस हैं, ठीक है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस थी, वो हो गई। अब हम ये पढ़ेंगे कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, असल में हमने प्रेशर का इफ़ेक्ट स्टडी करना था। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वो जो गैस मॉलिक्यूल्स में बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं। द डिस्टेंसेस among
gas molecules decrease means volume decreases. जब गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं तो क्या होगा, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि गैस के मॉलिक्यूल में चूंकि डिस्टेंस कम हो जाता है तो इसलिए वॉल्यूम कम होगा। गैस के मॉलिक्यूल दूर हैं, डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, प्रेशर बढ़ाने से वो करीब आ जाते हैं, डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं, तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाता है। तो रिज़ल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन अ गैस द वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है। दूसरा जो इफ़ेक्ट है टेम्परेचर का वॉल्यूम के ऊपर, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब ये इसी इफ़ेक्ट को जो प्रेशर का वॉल्यूम के ऊपर है, बॉयल्स ने ले लिया। बॉयल्स एक साइंटिस्ट है, बॉयल्स लॉ। उसने इसको सामने रखा, इस इफ़ेक्ट को, इस चेंज को, और उसने अपना एक लॉ पेश किया। वो लॉ क्या है? उसको इस तरह डिफाइन किया जाता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is indirectly or inversely related to the pressure applied on it at constant temperature. उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनडायरेक्टली या इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कंडीशन है, टेम्परेचर वॉज केप्ट कांस्टेंट। Keeping temperature constant, the relationship of the two variables was studied by Boyle's law. What he concluded was that when we increase pressure, the volume will decrease because there is inverse or indirect relationship. If you decrease pressure, the volume will increase. But the condition is that temperature must be kept constant all the times. अगर इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ये प्रेशर और वॉल्यूम इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे फिर मसला होगा, फिर रिलेशनशिप इस तरह नहीं होगी। मैथमेटिकली वी कैन राइट V इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू P। ऊपर नीचे है ना, ये है इनडायरेक्ट। अगर आमने सामने होते तो कहते डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब ऊपर नीचे है, इनडायरेक्ट है। एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम होगा, एक को कम करेंगे दूसरा बढ़ेगा, लेकिन शर्त क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब मैथमेटिक्स में हमेशा जब रिलेशन होता है उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट को ढूंढना पड़ता है, उसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है K। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, P को इधर ले जाऊँ, PV इज इक्वल टू K। ये भी बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फार्मूलेशन है, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकली हम इस डिनोमिनेटर को इधर न्यूमरेटर बना के मल्टीप्लाई कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ। ठीक, तो इस मैथमेटिकल फॉर्म से ये भी बन सकता है। अगर आप प्रेशर को चेंज करते हैं, इनिशियल प्रेशर P1 था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था। अब आपने प्रेशर को चेंज किया, या बढ़ा दिया या कम किया, तो वो P2 होगा। और जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया या कम किया, प्रेशर को चेंज किया, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, वो V2 होगा, वो V1 जैसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह। तो ये
अगेन के बराबर होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी P1 और V1 का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कांस्टेंट के। और इस तरह अगर आपने प्रेशर P1 से P2 कर दिया तो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा, वो भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली उसी तरह, ठीक है, उसी क्वांटिटी में चेंज होगा और वो भी के बराबर होंगे। मैं अब ये पॉइंट समझाना चाहता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। सपोज आपका प्रेशर था 2 atm P1 और वॉल्यूम था 8 dm³, वॉल्यूम की यूनिट dm³ है, तो P1 इंटू V1 आंसर कितना आ रहा है 16, के है ना, के भी कांस्टेंट है 16। P1 2 था, V1 जो है वो 8 था, तो उनको मल्टीप्लाई करके के जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। अब आपने प्रेशर को चेंज किया, सपोज आपने प्रेशर बढ़ा दिया, 2 से आपने कर दिया 4, बढ़ा दिया ना आपने, 2 से बढ़ा दिया ना, P1 को आपने P2 बना दिया, आपने बढ़ा दिया ना, आपने चेंज किया। अब P1 नहीं है P2 है, चेंज हो गया, चेंज में भी इंक्रीज में भी डिक्रीज, हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, 2 से 4 पे ले जा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, V1 नहीं होगा, V2 होगा, यानी V1 जैसा नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। चेंज इतना होना चाहिए, हम प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम को क्या होता है, ये तो हमने स्टडी कर लिया, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है। तो 8 से इसको कम करे, कितना, इतना कम करे V2 को, ऐसा बना दे कि V2 को जो P2 के साथ मल्टीप्लाई करे, अगेन ये वैल्यू कांस्टेंट रहे, यानी इनके बराबर रहे। तो 2 इंटू 8 16 आया था, अब ये वॉल्यूम 8 से कम होता हुआ 4 आ जाएगा, 4 4 4 16, अगेन 16 आ गया। तो मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। P1 P2 में चेंज हुआ, यानी 2 4 में चेंज हुआ, हमने इंक्रीज़ किया प्रेशर। वॉल्यूम V1 से V2 में चेंज हुआ, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि प्रेशर आप जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। कितना डिक्रीज़ होना चाहिए, इतना डिक्रीज़ होना चाहिए कि इसके साथ, प्रेशर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए हम लिखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 P2 V2 के बराबर होना चाहिए। देखिए 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 4। मज़ीद अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो मज़ीद बॉयज़ ला ये कह रहा है, मैंने इसको मज़ीद बढ़ा दिया, 2 से 4 किया, 4 से इसको 8 करो, मैंने मज़ीद बढ़ा दिया प्रेशर, तो वॉल्यूम मज़ीद कम होगा। कितना कम होगा कि इनका प्रोडक्ट अगेन कांस्टेंट आए, वही। तो दिस इज व्हाई वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वही 16 16 आ रहा है, ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे दिया। इफ़ टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, हाँ एक वक्त आएगा अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, 16 नहीं रहेगा, ये कोई 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, ये 8 से 4 की बजाय 5 हो जाएगा, 5 4 20 होगा, 16 के बराबर नहीं होगा, तो वो फिर बॉयल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, ठीक है। दिस इज़ वाई। तो अब आपको यहाँ पे टेबल दिए जाते हैं भाई, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बराबर होने चाहिए। अगर कोई फ़र्क आ रहा है, ये टेबल भी देखो, अगर फ़र्क आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम की, तो बॉयल्स लॉ इज़ नॉट ओबेड। अब ये आपका एक्सरसाइज है बच्चों, ट्राई करें, आपको प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ दी होंगी कि भाई एक स्टूडेंट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, पहले प्रेशर ये था, वॉल्यूम ये था, एक्सपेरिमेंट उस स्टूडेंट ने कर लिया, प्रेशर ये किया और वॉल्यूम इतना हुआ, बताओ कि बॉयल्स लॉ ओबे हो रहा है या नहीं, ये जो बच्चे स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर आ रही है तो समझ ले ये लॉ ओबे हो रहा है, स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट सही किया है, अदरवाइज स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट गलत है। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये यानी आपको ये आने चाहिए,
क्योंकि ये भी दिए जाते हैं। पेज नंबर 83 पे सोसाइटी टेक्नोलॉजी साइंस क्या कहता है। साइंटिस्ट यूज द पावर ऑफ रीजनिंग टू एक्सप्लेन देयर ऑब्जर्वेशंस। फॉर इंस्टेंस व्हेन अ बैलून इज फिल्ड विद एयर इट एक्सपेंड्स। यस, जब बैलून में गुब्बारे में हवा भर दिया जाता है तो वो भर जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। A scientist would explain it by saying that air molecules are free to move inside their container. There is no attractive or repulsive forces between the molecules. As a result, gas expands until it takes the shape of its container. Therefore, air expands to fill the interior of the balloon evenly. यानी ये बैलून है, बैलून पहले उसमें एयर नहीं था, ऐसे मुरझाया हुआ था, जब आपने एयर भर दिया तो वो ऐसे फ्लैट हो गया। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, वो फ्री है, वो मूव करते हैं, जिधर जगह मिले उधर चले जाते हैं। तो इसलिए आखिर में वो बैलून भर जाता है और बैलून का शेप इख्तियार करता है। गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं उसी कंटेनर का शेप एडॉप्ट करता है। तो क्यों गैसेस कंटेनर के शेप एडॉप्ट करते हैं? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फ्री हैं, वो हर अवेलेबल स्पेस को फील करते हैं। दिस इज़ वाई दे फील द अवेलेबल स्पेसेस। किसी भी कंटेनर में डाले वो उस कंटेनर का शेप बना लेते हैं। अगला है डू यू नो। ये साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी टेक्नोलॉजी और साइंस में दूसरा एक कॉलम है, एक स्क्वायर है। डू यू नो Earth atmosphere consists of gases that provide the oxygen and pressure necessary to support life as we know it. ज़मीन के गिर्द जो गैसेस का एक कंबल है, जो मैंने आपको बताया, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, ये एक इन्वेलप है, ये एक ब्लैंकेट है। तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी है जिसको हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो पौधों को चाहिए, बहरहाल ये सारे गैसेस इसमें मौजूद हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ठीक, तो एक तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, एक तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, दूसरा हमारे बॉडी के ऊपर इस एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर है, वो प्रेशर बड़ा ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, और हम उस प्रेशर की वजह से हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं। और वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से हम तो कहते हैं कि सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ज़मीन ने हमें खींचा हुआ है, लेकिन असल में हमारे सर के ऊपर एक प्रेशर भी है गैस का, उस प्रेशर की वजह से भी हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं। अगर ये प्रेशर कम हो जाए, तो ये प्रेशर अगर कम हो जाए, गैसेस को अगर एटमॉस्फेयर को उठाया जाए, तो सिर्फ ग्रेविटी हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम ज़मीन के ऊपर रहे। हमारे ऊपर जब ये प्रेशर हमारे सरों से उठाया जाए तो हम इस तरह सरवाइव नहीं करेंगे, हम इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम इस काबिल नहीं होंगे। उन्हें कहे कि आप कह सकते हैं कि वी विल नॉट लिव नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर हमें इस सूरत में भी सपोर्ट कर रहा है कि हम ज़मीन पर नॉर्मल एक बैलेंस तरीके से चलते हैं। ग्रेविटी प्लस द प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर गैसेस collectively they make our lives normal. This is the reason. Next, atmospheric gases moderate temperature extremes, and one of them, ozone, shields living things on the surface from harmful ultraviolet radiations. इन कंट्रास्ट द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। एक तो ये है कि चाँद का एटमॉस्फेयर कोई नहीं है, सिर्फ ज़मीन के गिर्द ये गैसेज हैं, चाँद के ऊपर नहीं है। इसके अलग रीज़न्स है, वो क्यों है वो अलग रीज़न है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दूसरा ये कि एटमॉस्फेयर जो है, जो गैसेज है ज़मीन के सराउंडिंग में, ये टेम्परेचर को भी मॉडरेट करती हैं। टेम्परेचर को नहीं मतलब न ज़्यादा बढ़ने देता है और न ज़्यादा कम होने देता है, क्योंकि ये हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं।
ठीक है। जिस तरह वाटर एक बहुत बड़ी बॉडी है ज़मीन के ऊपर समंदर में, तो वाटर टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक गैसेस भी यही करते हैं कि वो टेम्परेचर को न ज़्यादा बढ़ने देता है और न ज़्यादा कम होने देता है। तो टेम्परेचर के जो एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम्स मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना, तो ये टेम्परेचर के साथ इस तरह नहीं करने देता। अगर ये होता तो फिर हमारी सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो जाती। गर्मी में टेम्परेचर बहुत ऊपर जाता और सर्दी में बहुत नीचे आता, तो हमारी ज़िंदगी इस तरह न होती जिस तरह आज हमारी है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात होती, वो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उनकी। सो ये जो है इनके क्या कहते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट ये पेपर में आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। आगे जो है अगले लेक्चर में फिर हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट स्टडी करेंगे गैसेस के वॉल्यूम के ऊपर, और वो चार्ल्स लॉ है। ओके, विश यू गुड लक।